सभी को राधे का नमस्कार। राधे राधे। उम्मीद है सारे बढ़िया फर्स्ट क्लास जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये जानेंगे आज कि हमारा जो भारतीय संविधान है लंबा चौड़ा कई देशों से भी उनमें प्रावधान लिए गए। आज ये जानेंगे कि जो 10 देश हैं, ये नंबर पूछता है वैसे तो, ये 10 देश हैं, इन देशों से क्या क्या लिया गया है और कौन से ये देश हैं। आइए जरा विस्तार से जानना शुरू करते हैं। हम एक क्रम में जानना शुरू करेंगे इनको कि सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका है, और धीरे धीरे इस कहानी को फिर आगे लेकर चलूंगा। आओ जरा सबसे पहले एक मुलाकात में आपकी करा देता हूं। ये जो भारतीय संविधान है अपना, उसके लिए एक बात आपको जानी रहेगी। वो बात क्या है दोस्त? भारतीय संविधान के ऊपर भारतीय संविधान भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव अधिक प्रभाव सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। अधिनियम का है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसको बनाने के पीछे की जो कारीगरी है वो कौन है? वो ब्रिटानिया हुकूमत है, यानी इंग्लैंड है। इसीलिए अगर देशों की बात करेंगे तो सबसे अधिक प्रभाव भी फिर किसी का हो जाएगा? इंग्लैंड का। इस बात को भी लिखते हैं, दोनों ही सवाल पेपर ने पूछे हुए हैं। और इसका लॉजिकल पॉइंट है, ये याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। देशों में, क्योंकि देशों की आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग, किस देश से क्या लिया गया है। देशों में सबसे अधिक प्रभाव देशों में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के ऊपर, समझ के चलना दोस्त इसको, भारतीय संविधान के ऊपर इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का है। ठीक, जाहिर सी बात है इन्हीं का होना था, क्योंकि ये हमें दे करके गए हैं इतनी सारी व्यवस्थाएं, तो ये भी इनमें से एक है। अब रही बात इसकी देशों में सबसे अधिक प्रभाव है, तो आओ जरा सबसे पहले इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है वो एक बार जरा इसमें देख लेते हैं सीधे तौर से। ठीक मेरे भाई, चल। अब हमारा पहला कंट्री है इसमें, उसका नाम है इंग्लैंड। ठीक है दोस्त, पहला इंग्लैंड। चलिए, संसदीय शासन व्यवस्था यहां से ली गई है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है मेरे भाई, शासन व्यवस्था। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब अनुच्छेद 14, कानून की नजर में सभी समान है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया। एकल नागरिकता, ये सारी बातें पकड़ के चलनी है दोस्त, पेपर पूछता है। एकल नागरिकता, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो हमारा यहाँ इंग्लैंड वाला जो है वो प्रावधान है। एकल नागरिकता, ये पूछा जा सकता है सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का पद। ठीक है मेरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष का पद। चल, और क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये कुछ बातें हैं जो इंग्लैंड के संविधान से हमने ले ली हैं,
और आप जानते हैं कि ये इन बातों के साथ ही आप पूरा देख रहे हैं कि इसका सबसे प्रभाव भी अधिक है भारतीय संविधान के ऊपर। चलिए, ये तो रही बात इंग्लैंड की। अब अगली स्लाइड में देखते हैं अमेरिका को। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उस बात को समझते हैं, आइए। ठीक है मेरे भाई, अमेरिका, आओ जरा इसे समझ लेते हैं एक बारी, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। मोंटेस्क्यू ने दिया था इसको, ध्यान रखना है, इस बात को भी आप लिखना चाहे तो लिख लेना, पेपर ने पूछा हुआ सवाल है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी याद रखना है, स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे आप लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है मेरे भाई, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे इस हैंडआउट को मेरे को। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है मेरे भाई। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक मेरे भाई, उपराष्ट्रपति का पद। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक मेरे भाई, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, और प्रस्तावना की शब्दावली, गौर करना, प्रस्तावना की शब्दावली। ऑस्ट्रेलिया से कुछ और लिया गया है, वो भी बताऊंगा आगे। प्रस्तावना की शब्दावली, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया वो भी लिखूंगा आगे प्रस्तावना के लियात में, वहां से उसकी भावना या दर्शन लिया गया है। ये रही कुछ बातें जो अमेरिका के संविधान से हमने ली हुई हैं, ठीक मेरे भाई। चल, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, इतनी बात आपको समझ में आती है दोस्त, चलो जी, अब थोड़ा और आगे चलेंगे। हमारा ये हो गया, अब आएगा कनाडा। कौन आएगा दोस्तों? कनाडा। ये क्लास अगर आपने कर ली तो अगर इसके रिगार्डिंग जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो परीक्षा फिर जोन सी भी हो, आप बना ले जाएंगे। ठीक, चल, कनाडा, इससे क्या लिया गया आइए समझते हैं। संवर्ती केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति,
राष्ट्रपति द्वारा, सुनकर चलना, बढ़िया बातें हैं, ये पूछता है पेपर। अब द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना। इनके आर्टिकल में लिखूंगा अभी, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊंगा। आपकी चाहत के लिए फिर भी मैं एक लिख देता हूं यहां पर दो को, जिससे कि आपको एक जानकारी बनी रहेगी आर्टिकल के तौर से, क्योंकि बच्चे अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। यहां पर जो अनुच्छेद है दोस्त, केंद्र के द्वारा नियुक्ति हो रही है, वो 155 में राष्ट्रपति करते हैं। ये आर्टिकल आप याद रखेंगे आर्टिकल के तौर से। ये जो राष्ट्रपति जी हमारे ले रहे हैं सलाह, ये जो सलाह लेना है, ये सलाह किस आर्टिकल में ली जाती है दोस्त? इसका आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 143 यानी 143। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या तो नहीं है तो आपने, ये कनाडा का प्रावधान हो गया। चलो जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं भाई जी। अब नंबर 4 पे आते हैं। देखो नंबर 4 पे क्या है वो समझते हैं। कनाडा हो गया आपका, और यहां से आएगा अब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक मेरे भाई। चलो, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है ये भी पूछता है, ये बहुत बार पूछता है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अब तो इसमें कुछ नई बातें भी बताऊंगा, वो पेपर अब पूछने के चांसेस हैं। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, अंतर राज्यीय, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार हो गया। संयुक्त, 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 इस बात को बहुत गौर से सुनना जो मैं लिख रहा हूं। संयुक्त, संयुक्त बैठक, ये सेंट्रल लेवल पे ही होती है, और वो भी संयुक्त अधिवेशन जैसा शब्दावली यहां पर नहीं है दोस्त। ये बात आपको याद रखनी होगी, और इसका अनुच्छेद भी मैं साइड में लिख देता हूं, जिससे हमारे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, संयुक्त बैठक है, संयुक्त अधिवेशन जैसा शब्दावली संविधान में है ही नहीं है। संयुक्त बैठक जैसा प्रावधान यहां से लिया गया है, संवर्ती सूची। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बच्चे जिसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो भी समझो जरा, क्या है दोस्त? प्रस्तावना, प्रस्तावना की भावना। हाँ जी, भावना मतलब सोच, भावना, या फिर इसको क्या कहते हैं, दर्शन, आइडियोलॉजी जो आप कह रहे हैं, भावना या दर्शन, कहां से लिया गया? यहीं से लिया गया। ठीक है मेरे भाई, ये तो बात रही ऑस्ट्रेलिया वाली बात आप। ठीक, चलो जी, अब हम अगली स्लाइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये स्लाइड भर गई है भाई। चले मेरे दोस्त आगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब आएगा आपका यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। कितने नंबर हो गए भाई जी? 4। अब 5वें नंबर का समझते हैं। चलो देखो, सोवियत संघ, सोवियत संघ बोले तो आज का कौन? रूस। जिसे आप क्या कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको और भी क्या कहते हैं? यूएसएसआर। 1991 में इसका विघटन हुआ है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। चलो जी, हाँ अब ये रूस है आज, और रूस यूक्रेन युद्ध को तो कौन नहीं जानता होगा। चलो जी, उससे हमें लेना देना नहीं है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि यहां से क्या प्रावधान लिया गया। एक ही प्रावधान है यहां से, और वो है आपका मूल कर्तव्य। ठीक मेरे भाई, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज यहां से ली गई हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं, एक बार आप मुझे भी लिखेंगे और बताएंगे कि कितने हैं, आपकी जानकारी कैसी है। बाद में कितने जुड़े हैं वो भी लिखेंगे, और जुड़े हैं नहीं जुड़े ये भी आप लिख देंगे। अब सोवियत संघ हो गया आपका। चलो आगे चलते हैं अब जरा, अब आएंगे हम आयरलैंड की ओर। ठीक है मेरे भाई, चलो ये है आपका आयरलैंड। चलो जी, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य के, ये वाला बात नहीं, ये तो बेसिक है, सबको आती है। राज्य के, इसमें जो आगे लिखूंगा, नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व,
राज्य सभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 लोग जो जाते हैं वही है, सदस्यों का मनोनयन। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका आर्टिकल आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई जी। और ये पेपर पूछेगा अब आपसे, ऐसे सवाल अब तक नहीं आए लेकिन अब आना शुरू हो जाएंगे भाई। देखो ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया कहां लिखी है संविधान में, तो ये प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में लिखी है। क्या लिखा है अनुच्छेद 55 में, वो आप वेरीफाई करेंगे, मैं बोल देता हूं एक बारी। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट वोट सिस्टम, ये राष्ट्रपति का प्रावधान है चुनाव का, तो वो प्रक्रिया यहां लिखी है। 54 में भी निर्वाचन की विधि लिखी है, प्रक्रिया यहां पर है। तो वो सारी बातें आप क्या करेंगे, अनुच्छेद के अनुसार वेरीफाई भी कर पाएंगे, इसलिए मैंने अनुच्छेद यानी आर्टिकल लिख दिया है। आयरलैंड के प्रावधान से हमने जितनी बातें लिखनी है सारी की सारी। चलो जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं भाई। आयरलैंड हो गया आपका, अब आते हैं हमारा कौन है, 6 नंबर पे आयरलैंड हो गया। चलो जी, अब आएंगे हम जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी के प्रावधान से क्या लिया गया, आपात प्रावधान। आपात प्रावधान आप जानते हैं, अनुच्छेद 352, 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 इमरजेंसीज का प्रावधान करता है। ये नेशनल इमरजेंसी है 352 में, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा देश के किसी एक हिस्से में या पूरे देश भर में। 356 राज्य की जो मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म वहां काम नहीं कर रहा है, ऐसा अगर वहां लगता है राज्यपाल को या राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, वहां पर फिर केंद्र क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बोल सकता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि 300 अनुच्छेद 360 ये एक वित्तीय आपात की घोषणा करने का कार्य करता है। और ऐसी स्थिति जब विद्यमान हो गई है देश में, द सिचुएशन इज प्रीवलेंट व्हेन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज गोइंग टू कोलैप्स, उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर यह वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। तो आपात प्रावधान जर्मनी से लिए गए। ठीक मेरे भाई, इस बात में कोई समस्या तो नहीं है। चलो जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आपात प्रावधान लिखा है। चलो जी, अब साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहां मौलिक अधिकारों को लेकर के राष्ट्रपति की जो बातें हैं वो भी लिखी हुई है, वो आपात से संबंधित है, उसको लिखना इतना जरूरी है नहीं है, आप सवाल बना ले जाएंगे बस। चलो, जापान। आप जापान में क्या लिखा है एक बार जानेंगे। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, एवं बंधुत्व। और क्या है, गणतंत्र। ये वाली बात कहां से ली गई है, जापान से। ठीक, विधि द्वारा, जस्ट अ मिनट, जापान से है बच्चा, और हमने क्या है एक गड़बड़ी इसमें कर दी है, क्या, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। फ्रांस की बात है बच्चा, ये इसको फ्रांस से लिखना रहेगा हम लोग को। वही मैं कह रहा हूं कि कहां गड़बड़ी आ रही है, जापान से कुछ और है, उसको लिखेंगे अभी। ये क्या है दोस्त, ये है आपका फ्रांस। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। आओ, आप 9 को देखेंगे। अब 9 में क्या है, फ्रांस हो गया आपका, और इसके बाद है आपका जापान। जापान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, कोई समस्या तो नहीं इस बात में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहां पर 9 हो गए, एक 10वां और बचा है हमारा दक्षिण अफ्रीका, उसको यहीं लिख देते हैं और फिर हमारे 10 के 10 कंट्री हो जाएंगे आज की क्लास के। हाँ, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। यहां से अच्छे खासे प्रावधान लिए गए, पेपर ने बहुत अच्छे सवाल बनाए, खासकर रेलवे की परीक्षा बहुत प्यारे सवाल पूछ रही है आजकल यहां से, क्योंकि ये टफ है। क्या लिया गया पहले तो, संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप कहेंगे इसमें टफ क्या है, बताता हूं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? हाँ जी, चैनल वैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना है यार दोस्तों, बता भी देना है अगर चीजें समझ में आती हैं तो। और ये क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आपका अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 कैसे प्रावधान करता है उस पर भी चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 प्रावधान करता है दो तरीके से संविधान में संशोधन। वैसे टोटल होते हैं तीन तरीके से, साधारण बहुमत इसमें नहीं आता है। और दक्षिण अफ्रीका, यहां से एक बात और लिखी है जो बहुत बढ़िया बात है, अभी रेलवे ने सवाल में पूछ लिया है यहां से, और वो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्य, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर नीचे कर लेंगे, चलो जी। राज्य सभा की सदस्यों का निर्वाचन, वहां मनोनीत थे आयरलैंड में 12 लोग, बचे हुए लोगों का निर्वाचन जो विधि है वो कहां से ली गई है दोस्त? वो यहां से ली गई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतनी बात आपको समझ में आती है। अब कुछ 6-5 बातें आपसे मैं कर लेता हूं जिससे क्या होगा, बाकी की पूरे कंक्लूजन आपके समक्ष आ जाएंगे। ठीक, तो ये तो रहे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने देखा समझा कि क्या है कैसे है, 10 देशों से हमने इसको लिया हुआ है और सारी की सारी बातों को विस्तार से चर्चा की गई है। अगर इस क्लास को आप बढ़िया तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुरुजी इससे बाहर सवाल नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आती हैं। तो यार दोस्तों के बीच में क्या कर दो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना है। मुलाकात एक नए एपिसोड में बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर होगी आपसे, तब तक के लिए खूब सारा प्यार और नमस्कार।